टीचिंग पोर्टल में आपका स्वागत है। व्हाट्सअप नंबर 9954844734। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्री यूट्यूब क्लासेज है, इसका कोई चार्जेज नहीं है। हम आज स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, नंबर 2 ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने आई। 1600 ईस्वी में व्यापार करने आई, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। 1765 ईस्वी 1765 में 1765 ईस्वी में आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। कब से कब तक? 1600 ईस्वी में व्यापार करने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई और 1600 से लेकर 1858 ईस्वी तक इसने शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दोनों मिलेगा। फ्री क्लास से जाए और इसकी पीडीएफ के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर यानी कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, राइट। रॉबर्ट क्लाइव था फर्स्ट गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर, देखिए यहाँ पे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था यानी कि लास्ट गवर्नर आपका था वारन हेस्टिंग्स। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर का पोस्ट होता था, उसके बाद गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पोस्ट ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पोस्ट कर दिया गया बंगाल में, राइट। इसलिए अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स था एंड फर्स्ट गवर्नर आपको वारन हेस्टिंग्स ही था। आपको थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। इसको एक बार मिटाएं हम। आइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल आपको वारन हेस्टिंग्स हो गया, राइट। नेक्स्ट करते हैं, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेनिस्टार था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपको 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध आपको 1764 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर वेनिस्टार था, राइट। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इलाहाबाद की संधि आपको 1765 ईस्वी में हो रही है। 1765 ईस्वी में इस समय रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। यहाँ पे बक्सर के युद्ध समय बंगाल का गवर्नर वेनिस्टार था और इलाहाबाद संधि के समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, राइट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमेटी की सिफारिश पर पारित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बना था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट गोपनीय समिति के आधार पर
बनी हुई थी। और गोपनीय समिति जब बना तो उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपका लॉर्ड नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ। अब उस यहाँ पे मिल जाएगा लॉर्ड नॉर्थ। तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पारित किया गया था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग्स से बना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बनाया? देखिए आ गया क्वेश्चन ही, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा मद्रास और बम्बई सरकारों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल का पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश को प्रथम चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को होता है चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, 1833 से चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेल्ट भारत के प्रथम गवर्नर बने। ठीक है, अब देखिए, अब भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से पोस्ट कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड बंगाल के गवर्नर जनरल के पद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया। और ये भी दोनों सही है। आइए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? विलिस्टर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद संधि के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेलिस्टर था। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट किस कमेटी से गोपनीय समिति हमने आगे पढ़ लिया है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा मद्रास और बम्बई की सरकारों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आइए इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया है। निम्नलिखित कथन कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत संदर्भ सत्य है? ये भी हमने पढ़ लिया है। हाँ, यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की, यानी कि फर्स्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, भारत के पहले संविधान सभा के हुए तो 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा को हमने अपनाया कब था? संविधान सभा को हमने अपनाया कब था? तो संविधान सभा को हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक, 1950। एक सेकंड, इसको हम मिटाते हैं। संविधान सभा को हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 1950 को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ये फ्रांस की परंपरा के अकॉर्डिंग ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? चार्टर एक्ट 1793, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय
बनाई गई थी। 1919 का भारत सरकार अधिनियम निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर फ्री पे मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।